देखो आज हम लोग 66 बीपीएससी में जो बिहार का क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्लास हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सिर्फ आपको पता होगा। मतलब ये सवाल देखो, दो चार सवाल आसान पूछता ही है। क्यों पूछता है आसान? इसके पीछे लॉजिक है कि सब सवाल भारी पूछ देगा, फिर पूछेगा क्या? इजी तो कुछ ना कुछ देगा ही ना। कुछ सवाल इजी होते हैं, जैसे ये सवाल, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? देखो, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था बताओ? बांकीपुर पटना। सुनो, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ, मत भूलना। फर्स्ट सेशन जो है वो बांकीपुर पटना में हुआ था, इसको प्लीज नहीं भूलिएगा, ठीक है? कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना। अगला, डेट याद है किसी को? 1912 में, 1912। दूसरा सेशन कहाँ हुआ था? 1922 में। हाँ, गया में। हाँ, पहला हुआ 1912 में। एक बार लिख भी लो, एक बार लिख लो, एक बार लिखिए। कांग्रेस का, बिहार में कांग्रेस का पहला सेशन 1912, बांकीपुर पटना। तो 1912 में बांकीपुर पटना में पहला सेशन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखो, जो नया सवाल होगा उसी को बताएंगे। बिहार की स्थापना कब हुई थी? हाँ, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, ये पता होगा। जेपी को क्या कहते हैं? लोक नारायण। क्या कहते हैं? लोक नायक। लोक नायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। आसान सवाल से पूछा गया है, कभी भारी सवाल नहीं। सब ऐसे थोड़ी पूछ रहे, इसमें भी ना भारी। अगला, बिहार में 3 कठिया प्रणाली नील की खेती होती थी, पता है? कितना बटे कितना? 3/20। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, समझे? क्या बोले? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या होता था? नील की खेती होती थी, समझे? याद हो गया? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या होती थी? नील की खेती होती थी। कोई पूछेगा बता देना। 3/20। अगला सवाल, अगला सवाल है अच्छा, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने दर्शाया था? राजकुमार। कौन को कहते हैं? मुरली भरहवा। किसको कहते हैं? मुरली भरहवा को। हाँ, यही क्वेश्चन है, मुरली भरहवा, ठीक है? अगला सवाल, नहीं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगिरी। देखो पहली, यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाले, पहली राजधानी कौन है? राजगीर में, राजगिरी, समझे? क्या बोले? पहली राजधानी कौन है? राजगिरी, ग्रीवज, ठीक है? और दूसरी राजधानी कौन सी है? नहीं नहीं, एक और लिखो, लिखो तो देखिए, प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगिरी, राजगिरी गिरिवज्र, राजगिरी गिरिवज्र। दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी राजगिरी, मगध की पहली राजधानी राजगिरी, या इसे गिरी वज्र भी कहते थे। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। है समझे क्या? पहली राजधानी राजगिरी और दूसरी पाटलिपुत्र, ठीक है? कोई दिक्कत? स्वामी सहजानंद सरस्वती किस से जुड़े हुए थे? किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन जो था ना, उससे जुड़ा हुआ था। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है? अगला, अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। पता होगा आप लोगों को, इधर ध्यान दो। चंपारण मतलब गांधी जी ने स्टार्ट अपना मूवमेंट कहाँ से किए थे? चंपारण से, 1917 में। कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट को बताओ। बिहार में चंपारण मूवमेंट की एग्जैक्ट डेट बताओ, कौन तिथि को शुरू हुआ? अप्रैल भी बताए थे, बताओ। अप्रैल 1917।
कब, डेट बता। 10 अप्रैल लिखो, लिख लो। चंपारण का डेट था 10 अप्रैल 1917। समझे? 10 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था? गांधी जी ने बिहार में, भारत में अपना क्या किया था? प्रथम सत्याग्रह किया था। याद रहेगा? तो पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, नहीं भूलना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, सबको पता है। कहाँ से? जगदीशपुर, आरा से। हाँ, अगला सवाल, पश्चिमी किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है? एकमात्र, पश्चिमी चंपारण। याद आया ना? कभी पढ़ाई थी उसने, वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण, एकमात्र है ये। क्या है? एकमात्र। इसका नाम क्या है? पश्चिमी चंपारण, इसका नाम है वाल्मीकि। समझे? तो वाल्मीकि, क्या बोले? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अगला, बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी? देखो, उत्तर की ओर, तो बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है वह है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। कौन कौन है? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। ये सब किसकी ओर बहती? लिख लो, लिखिए। बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। सोन, क्या बोले? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, चंदन नदी, बडवा। ये सब देखो, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण में है लेकिन बहेगा किधर? उत्तर। समझे बात? कौन सा पूछेगा? उत्तर की ओर बहना नहीं। कौन कौन याद करो, फिर से बोलो। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। क्यूल, चंदन नदी, बडवा। समझे? क्यूल, चंदन नदी, बडवा, ये सब किधर बहती है? बोलो। उत्तर की ओर। हाँ, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। बाकी इसके अलावा जो होगा वो उत्तर से दक्षिण को। एक वो लिख लो, वो लिख लीजिए। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन नदी बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लिख लो। कोसी नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, महानदी, कमला और बलान। देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर ना, उत्तर से दक्षिण कौन कौन होगा? बोलो। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा नदी, महानंदा, कमला, बलान। देखो, अपना सब एरिया में जो है, अपना से कौन बिहार में पता है? उत्तर बिहार में। ध्यान दो पूरी बात कहानी। उत्तर बिहार की नदी दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण बिहार की नदी उत्तर बिहार की तरफ। समझे? जैसे अपना सब कोसी है, तो कोसी किधर बहती है? इधर, उत्तर से इधर। अपना ना याद करो पहले। कोसी हुआ, कमला नदी जो है कैसे बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना? बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब, घाघरा, महानंदा, कमला, बलान। ये तो बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बात करते हैं। बिहार किस जिले में पिडमॉन्ट मिट्टी पाया जाता है? पश्चिम चंपारण। यहाँ पर कौन मेला मिलता है? सहोदरा मेला है। पता है ना? बता दे, तृतीय चट्टान प्रणाली, सोमेश्वर, सोमेश्वर पहाड़ी, हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी, तृतीय चट्टान प्रणाली, तृतीय चट्टान प्रणाली, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये सब, हाँ, पिडमॉन्ट, ये सब जो है बेसिकली कहाँ मिलती है? पश्चिम
चंपारण मिलती है। समझ आया? पश्चिम चंपारण में सहोदरा मेला ये सब पढ़ा दिए थे। अब देखिए, ध्यान दो, ये बड़ा बढ़िया सवाल, ध्यान दो, सुनिए। ए, बिहार के प्रशासनिक विभागों में से, विभाग जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? ध्यान दो, ध्यान दो, 9 को प्रमंडल है ना, किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? समझ आया क्या बोले? नहीं, कोसी मगध। देखो कोसी मगध देखो प्रमंडल है, क्या बोले? तो कोसी मगध प्रमंडल मतलब ई जोड़ा है, कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल, इन दोनों में गंगा नहीं बहती है। समझे? क्या बोले? कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल में जिला गंगा नदी। जैसे अच्छा, कोसी में कौन कौन आएगा देखो, सुनो। जैसे कोसी में क्या क्या आएगा? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। कोसी प्रमंडल में कौन कौन जिला आएगा? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। और मगध में 5 जिला आएगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा। इन सब जिला में गंगा नदी नहीं बहती। पहले पूरी कहानी समझो, सुनो। देखिए होता क्या है, कई सारा जिला मिलकर क्या बनता है? प्रमंडल। कितना प्रमंडल टोटल बिहार में? 9। सब जानते हो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ध्यान समझो थोड़ा सा, थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो देखो पूरी बात, बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल? 101। कितना प्रमंडल? 9। फिर जिला कितना? देखो देखो, एक राज्य हुआ, राज्य को बांटा 9 प्रमंडल में, फिर प्रमंडल को बांटा जिला में, कितना? 38। 38 को कितना अनुमंडल में? 101 अनुमंडल। कितना ब्लॉक? 534 ब्लॉक। ब्लॉक कितना? एक बार लिख लो, एक बार लिख लीजिए, तो लिखिए, बिहार में लिखो, बिहार में लिख लीजिए। फिर से बोले, कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। कितना जिला? 38 जिला। कितना अनुमंडल? 101 अनुमंडल। कितना प्रखंड? 500। जैसे बेनीपुर प्रखंड भी है, अनुमंडल भी है। समझे? बेनीपुर क्या है? प्रखंड भी है और अनुमंडल भी है। तो देखो हम क्या बता रहे हैं, कोसी प्रमंडल में और मगध प्रमंडल में ये 2 प्रमंडल है। इस प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल में जो आएगा, जैसे कोसी प्रमंडल में आएगा सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ध्यान दीजिए, कोसी प्रमंडल उधर है ये एरिया में। तो कोसी प्रमंडल 3 गो जिला आता है, कौन कौन? सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये 3 कोसी प्रमंडल में आता है। इसमें गंगा नदी नहीं बहेगा, तुम नहीं सुनोगे कभी भी सहरसा में गंगा नदी बहती है, कभी नहीं सुनोगे। मधेपुरों में नहीं बहती है, मात्र 12 जिला में बहती है गंगा नदी, मात्र 12 जिले में बहती है। समझे? यह जिला में मात्र 12 जिला, ये बता देंगे कभी कभी। अब बात करो मगध प्रमंडल में, तो मगध प्रमंडल 5 गो जिला आता है, कौन कौन? गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा। तो इन सब में गंगा नहीं बहती। तो सवाल बड़ा बड़ा बेस्ट सवाल पूछा है, घुमा के पूछा। ये नहीं पूछा कौन जिला, पूछा कि कौन प्रमंडल में नहीं बहती है। और तुमको पता होना चाहिए ये चीज़ कि भाई कोसी प्रमंडल। अच्छा, कोसी प्रमंडल, तो कोसी में कौन कौन आता है? तो बोलोगे सहरसा, इधर है सहरसा, दरभंगा जाओगे ना, 17 नंबर रोड जाओगे, है ना, जो बिरौल है ना, 17 नंबर रोड, जेके कॉलेज, सीधे रोड जाएगा सहरसा। ठीक है? मधेपुरा और सुपौल। एक बार लिख लो, क्वेश्चन लिखिए तो, बिहार के किस प्रशासनिक जोड़ों में, बिहार के किस प्रशासनिक जोड़े में, बिहार के किस प्रशासनिक जोड़े में, बिहार के किस प्रशासनिक जोड़े में, क्या लिखा? बिहार किस प्रशासनिक जोड़े में बिहार के किस प्रशासनिक जोड़े में लिखा है? किस प्रशासनिक जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? किस प्रशासनिक जोड़े
जोड़े वैज्ञानिक प्रमंडल में, वैज्ञानिक प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है। किस प्रशासनिक प्रमंडल जोड़े में, किस प्रशासनिक प्रमंडल जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? लिखा, क्या आंसर होगा? हाँ, कोसी मगध। कौन मगध? कोसी और मगध। लिखो लिखो, कोसी प्रमंडल के जिले लिख लो। कोसी प्रमंडल के जिले: सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। मगध प्रमंडल लिख लो कौन कौन: गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा। गया, औरंगाबाद, क्या लिखा? गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा। लिख लिए? लिख लिए जी। इनसे में क्या नहीं मिलती है? गंगा नदी हाँ नहीं बहती है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, इन सब में क्या नहीं बहती है? बोलो। गंगा नदी नहीं बहती है। देखो देखो, 12 जिले में गंगा नदी बहती है। 12 जिले में गंगा नदी बहती है। समझे? कोई दिक्कत? कितने जिले में? 12 जिलों से क्या बहती है? चले, अगला सवाल। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा है? 65वां हाँ? रोए से है, बोलो। राजगीर। क्या है? राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। एक और लिख लो, बिहार का राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। बिहार का राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। बिहार का राजगीर जो है वो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। कौन कौन कहा पहाड़ी है? देखो, एक है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी। लिखो, व्यवहारगिरी, सब लिख लो। विपुलगिरी पूछ भी सकता है परीक्षा में, कौन? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी। क्या बोले? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी। ये सब कहाँ पर है? राजगीर में है। ठीक है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी सब कहाँ पर? राजगीर में। राजगीर से 5 पहाड़ी जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत? तो राजगीर 5 पहाड़ियों से क्या हुआ है? घिरा गिरी। एक फिर से कौन कौन? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी। ठीक है, राजगीर कहाँ पे है? नालंदा में। कहाँ पे है? नालंदा जाओगे ना तो वहीं पर आपको राजगीर, नालंदा में ही राजगीर का मुख्यालय कहाँ पे है? नालंदा। सॉरी, नालंदा का मुख्यालय राजगीर। बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? बिहार। बिहार में कहाँ पर? सिवान। सिवान में जीरादेई। सिवान के पता है ना अपना बिहार का? ये तो नहीं पता है तो समझो बहुत दुर्भाग्य है। देखिए, बिहार का कौन सा स्थान
नवपाषाणिक संस्कृति का है, मतलब पूरा स्थल जो है नवपाषाणिक। देखो न्यू, पाषाण मतलब हाँ पत्थर, वेरी गुड। पाषाण का मतलब पत्थर होइ छै, ठीक। तो कौन सा पत्थर है जो नवपाषाणिक? एक जगह है चिरांद। कौन जगह है? चिरांद जगह जो है वो नवपाषाणिक है। क्या है? नवपाषाणिक। समझे? मतलब इसमें नया पाषाण काल का है। इसमें किस काल का है? पाषाण काल का। नवपाषाणिक मतलब पाषाण काल। तो दिक्कत? लिखो, एक बार लिख लो, ये बढ़िया सवाल लिखो। बिहार का चिरांद जो है वह बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। लिखो फिर से, बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक, नवपाषाणिक मतलब नया पाषाण काल का। समझे? किस काल का? नवपाषाणिक है। तो दिक्कत? कौन पाषाणिक है? नवपाषाणिक। याद रहेगा? नवपाषाणिक मतलब नए पाषाण। को पाषाण को क्या होता है? पत्थर, पत्थर होता है। चिरांद कौन जगह है? चिरांद। कोई दिक्कत? चलो देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो, एक व्यक्ति है बाबा ठाकुर दास, तो उसने किस मिशन सोसाइटी के नाम था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में, लिख लो, लिख लीजिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। समझे? बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। समझे? किस सोसाइटी का? रामकृष्ण। फोटो निकालो तो उसका देखो तो। ये रामकृष्ण मिशन कौन थे? कौन थे रामकृष्ण? नाम सुने हो? कौन थे? नहीं नहीं, आदमी का नाम था रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद का कौन थे? लिख लो, लिखे, स्वामी विवेकानंद के गुरु लिख लो। रामकृष्ण परमहंस का नाम था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। समझे? तो रामकृष्ण परमहंस जो थे कौन थे बाबू? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। गुरु, गुरु समझते हो ना? हाँ, क्लियर हो गया? क्या बोले? स्वामी गुरु। कौन थे गुरु? रामकृष्ण परमहंस। याद रहेगा बढ़िया से, फुल्ली? हाँ, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कोई दिक्कत? इस सवाल सब बता दोगे? तुम बताना, नहीं नहीं तुम बताना। आज़ादी के बाद, मतलब स्वतंत्रता बाद, कब हुए आज़ाद हम लोग? 47 में, 15 अगस्त को। आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे बताओ? तुम बोलो। आज़ादी के बाद बिहार का मनोहर लिया। बाप रे, जयराम दास दौलत राम। बार बार करो, 3 आदमी का नाम याद कर लो। बार बार राज्यपाल 3 को लिख लेना, समझ लो। आज़ादी के बाद बोलेगा 3 राज्यपाल, जो कन्फ्यूजन हो जाए छे। जब आज़ाद होने के बाद बिहार का पहला राज्यपाल जयराम दास दौलत राम।
और ये पूछे आपको, पहले भारतीय जन हम छे भारतीय, तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ, क्या थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अब पहला अंग्रेज बिहार का, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, समझे? क्या बोले? सर जेम्स डेविड शिफ्टन कौन थे? पहला गवर्नर थे, समझे? कोई दिक्कत? हुआ कंसेप्ट क्लियर? क्या कौन थे? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो गया? चलिए, तो याद कर लेना, ये सब बहुत आसान है। पहले भारतीय गवर्नर, तो क्या बोलोगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आज़ादी के बाद बिहार गवर्नर जयराम दास दौलत राम। एक बार लिख लो। आज़ादी के बाद बिहार के पहले गवर्नर, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम, लिख लिया? अगले पहले भारतीय गवर्नर, बिहार के पहले भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और पहले अंग्रेज गवर्नर सर डेविड जेम्स शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। कोई दिक्कत? क्या बोले? पहले अंग्रेज कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जयराम दास दौलत राम। पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उड़ीसा बिहार एक था तब, उस समय। अगला, 2011 में बिहार के कितने जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? मतलब 11 की जनगणना हुआ ना, ये टफ क्वेश्चन है, इतना कौन याद करता है? 10 लाख से कम, जैसे याद करो 3 जिला। कौन जिला? 3 जिला जो है वो 10 लाख से कम है, लिख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 3 जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। बाकी जो है 35 जिला 10 लाख से ऊपर था। इस सवाल कॉमन सेंस पे बताओ, कौन जिला है बिहार में जहाँ पर मछली बहुत होता है? हाँ, दरभंगा। और ई तो कॉमन से अपना माछ खौका छिए, खाली माछ मुरही एते खा के थाक लगा दै छी, देखै छी। मधुबनी के माछ, दरभंगा के माछ, मधुबनी बेसी, मधुबनी बहुत बड़का छै, मधुबनी जे छै बहुत बड़का छै, याद करना, ठीक है। अगला, बिहार के किस जिला में गन्ना सबसे अधिक होता है? पश्चिम चंपारण, याद कर लो फिर से, पश्चिम चंपारण। कौन चंपारण? जहाँ लिखे तो वहाँ पर लिख लो, एक बार लिख लो, गन्ना उत्पादन फेमस था, लिखा था पश्चिम चंपारण। इतना सारा बात, सहोदरा मेला। पश्चिम चंपारण के बारे में याद रखने वाली बात है, सबसे बड़ा एरिया किसका है? पश्चिम चंपारण, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा एरिया नहीं, गया। कौन था? तीसरा क्या है? पूर्वी चंपारण। सबसे पहला सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, दूसरा कौन है? गया, तीसरा कौन है? पूर्वी चंपारण, ठीक है। चलिए, तो दिक्कत? हाँ, आया समझ में? इतनी बात कंफर्म? चले, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया फुल्ली? हाँ, चलो आगे डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो और यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी, कौन पहाड़ी है? पिडमाउंट मिट्टी, कौन मिट्टी? सबसे बड़ा जिला। और तृतीयक चट्टान, कौन मेला है? सहोदरा मेला। कौन मेला? सहोदरा मेला। कुशियार, ईख, गन्ना, शुगर केन में भी है कौन? नंबर 1
बिहार के किस जिला में सबसे अधिक नहर होता है? रोहतास बनाए हुए हैं, लिखा है ना, तुम लोग लिखे हो ना। रोहतास में सबसे अधिक नहर, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन है? यही पर दो कुंड बताए थे, याद करो। मंझर कुंड, धुआं कुंड और मंझर कुंड, लिखा है, लिखे हो सब। हाँ, तो धुआं कुंड, मंझर कुंड, ये सब लिखो, अपडेट करो। एरो बना के लिख दो। लिखिए, धुआं कुंड, मंझर कुंड, सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला, और नहर जल सिंचाई यहीं पर होता है, कहाँ पर? रोहतास में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ गया? हाँ, चले अब डिस्कस कर, सब बता दिए हैं। हाँ, एक सवाल और है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है? देखो, सबसे कम महिला 2001-11 में, एक में था किशनगंज, 11 में है सहरसा। एक की जनगणना के अनुसार, मतलब उधर जो कोसी का बेल्ट बताया अभी तुमको, मतलब कोसी का बेल्ट, तो साला ये जो खास किशनगंज और सहरसा, महिला बहुत कम पढ़ी लिखी है। एक में कौन था, बोलो ना? किशनगंज। 11 में कौन था? सहरसा। याद हो गया? लिख लो, एक बार लिख लो। 2001 में सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर, सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज है ना। सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर कहाँ पे? किशनगंज। और 11 में कौन है? सहरसा। 11 में सहरसा है। 11 में क्या है? सहरसा। एक में था किशनगंज, 11 में सहरसा। एक में किशनगंज, 11 में सहरसा। ठीक है, सुनाया? एक में किशनगंज, 11 में सहरसा। याद हो गया बढ़िया से? क्या बोले? एक में कौन था? किशनगंज। 11 में, अच्छा, किशनगंज के बारे में ध्यान रखना, सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में। लिख लो एक बार, सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे? किशनगंज में। देखो, वर्षा बदलती रहता है, कई बार अपडेटेड एक बार देख लेना, क्योंकि ये जनरली होता है कि किशनगंज में क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होता है ना। आगे डिस्कस करते हैं। अब ये कह रहे हैं क्या, वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? प्रविष्ट मतलब एंट्री किए। कब एंट्री किए? देखो, ये युद्ध लड़के आए ना। हाँ, 1858 कब? 22 अप्रैल। हाँ, वेरी गुड, पढ़ के आया इसलिए इसको याद है, सब PDF पर आया ना जी। तो 22 अप्रैल 1858, यह फायदा है पढ़ के भी। तो क्यों नहीं पढ़ के आती हो? PDF नहीं भेजे तुम लोग को? नहीं भेज लिया PDF? भेजे कब है? एडिटोरियल वाला PDF नहीं भेजे हैं? तो हम कहाँ भेजे फिर? करिए भेजे हैं, हरिओमा को तुमको भेजे थे, भेज दिया? ठीक है, उस PDF को आंख से गुजारो। आप तो हार्ड कॉपी भी दे दिए, सॉफ्ट कॉपी भी दे रहे हैं, एक किताब भी खरीद ले, वो किताब खरीद ले एडिटोरियल वाला ले। तो 22 अप्रैल 1858 को ये प्रविष्ट हुए। क्या हुए थे? प्रविष्ट मतलब एंट्री किए। प्रविष्ट का मतलब होता है एंट्री करना, मतलब प्रवेश किए। कब? 22 अप्रैल 1858 को। याद रहेगा? हाँ, चलिए अब देखो, 3-4 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखना, ध्यान सुनिए। बिहार हेराल्ड, कौन सा हेराल्ड? एक क्वेश्चन है कि बिहार हेराल्ड का शुरुआत 1875 में किसने किया?
बड़ा बढ़िया न्यूज़पेपर है बिहार हेराल्ड। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन, क्या नाम है? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने क्या किया था? बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर की शुरुआत किया था। समझे? क्या बोले? बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर की शुरुआत कब किया था? किसने शुरू किया था? इसको लिखिए, इसको लिखो, बढ़िया से लिखो। 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया? 1875 में शुरू किया। ध्यान, कितना पुराना है, 1875 की ही बात है। बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने शुरू किया? आंसर लिखो, बाबू गुरु प्रसाद सेन। बाबू गुरु प्रसाद सेन। जो बाबू गुरु प्रसाद सेन थे, इन्होंने बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर को शुरू किया। ठीक है, बड़ा सुंदर है अखबार है बिहार हेराल्ड। समझ आया? तो कौन न्यूज़पेपर है बुआ? बिहार हेराल्ड। कब शुरू हुआ? अब किसने शुरू किया? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ठीक है, याद हो गया? अब सुनिए, ऐसे ही एक संस्था है गोल्डन लीग, नाम सुने हो? गोल्डन लीग। उस समय की बात है, बात 1904 की है, जब बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था। मुझे तो पता है बिहार झारखंड 1904 में बंगाल भी एक ही था। तो वहां पर गोल्डन लीग झारखंड में, बाबा देवघर जो है, देवघर उस समय का देवघर बिहार में पड़ता था। समझे? बाबा नगरी अब तो झारखंड में पड़ता है, जहाँ पर लोग जाता है बाबा धाम जिसे कहते हैं बाबा धाम। तो बाबा धाम जो ये है, खास करके वर्तमान देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार, ब्रिटिश का बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? स्वदेशी मतलब अपना जो है देश का कपड़ा पहनो, अपनी देश का सामान लो, वो होता है स्वदेशी। क्या होता है? स्वदेशी। तो 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना, किस लीग की स्थापना? ब्रिटिशर्स का बहिष्कार, जो ब्रिटिशर्स उसका बाइकआउट करना, बाइकआउट मतलब भागाओ, ब्रिटिश का सामान का बहिष्कार करना। समझ रहे हैं बात? क्या? ब्रिटिश के सामान का बहिष्कार करना, हाँ? और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए गोल्डन मतलब गोल्डन लीग, कौन लीग? ये शुरू हुआ था बाबा धाम में, देवघर। बाबा धाम क्या कहते हैं? देवघर। मतलब कितना लोग सब बाबा धाम गया है? नहीं जाता है? तुम गया है? नहीं गया अभी तक? लाइफ तक नहीं को बार में एक बार गया है? चलो, हमारा ससुर एक बार नहीं गया जीवन में, बड़ा दुख की बात। हाँ, अभी तो कॉल है मतलब इतने बड़े का भोग एको बाबा धाम के लिए हम गेल छिए बाबा धाम। बाबा धाम है? अच्छा, हम नहीं गेल छी बाबा धाम, पट 2004 में गए हैं बेवकूफ। ध्यान रखो, चलो एक बार लिख लो, तो इसको लिख लीजिए। 1904 में 1904 में 1904 में बिहार में बड़का लिखो, वर्तमान बैकअप लिख लो। वर्तमान झारखंड देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। 4 में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर में, समझे, गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी ताकि ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का बहिष्कार कर सके। ताकि ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज का बहिष्कार कर सके और स्वदेशी आंदोलन के प्रति और स्वदेशी आंदोलन के लिए, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया जा सके और स्वदेशी आंदोलन को की प्रगति के लिए, मतलब उसको विकास के लिए। 1904 में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार, किसका बहिष्कार?
अंग्रेजों का बहिष्कार, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज का बहिष्कार, और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए, जो स्वदेशी आंदोलन है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, इमर देखिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, दिक्कत चले, तो ये हो गया 66 बीपीएससी का। अभी टाइम है तो 65 बीपीएससी का भी हाथ लगा देते हैं, समझे? तो 65वां बीपीएससी का भी हाथ लगे, हाथ क्या करते हैं? लगा देते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल को 65वां बीपीएससी का पीटी में जो पूछा सवाल, इसको देखते हैं। यही सवाल पूछा है कि बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है? 12 बता दिए थे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? देखो ये बड़ा बढ़िया सवाल है। बिहार, इधर वो अमर था कि बिहार राज्य टूरिज्म, बिहार स्टेट टूरिज्म का, हर स्टेट का क्या होता है? एक लोगो होता है और उसका एक टैगलाइन होता है। जैसे केरला का पढ़ाए थे, बताओ क्या था? कंट्रीज ऑन गॉड, देश का अपना गॉड था केरला में, ऐसे ही कुछ करके है। इसी प्रकार बिहार का है ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का वर्ड है ब्लिसफुल। देखो ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंददायक बिहार। कौन बिहार? आनंददायक बिहार, मतलब मजा वाला बिहार, आनंद बिहार, समझे? लिख लो, लिखो तो, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंददायक बिहार, मजा वाला बिहार। तुम बोलो, गंगा बिहार में कितना जिला से प्रवेश करता है? सबसे लंबा पटना, प्राय ना, कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? किलोमीटर भी ध्यान रखना, कई बार किलोमीटर भी पूछ देगा ये। 99 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? लिख लो, बिहार लिख लो, बिहार में पटना नदी, पटना, बिहार के पटना में गंगा नदी, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर, समझे? कोई दिक्कत है? चले आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, कहाँ पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था? महादेव लाल सराफ ने बिहार में ही, कहा बिहार की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात करेंगे? पूरा पढ़ा ही रहे हैं बिहार, तो जो भी बोलेंगे तो बिहार की बात समझना, ठीक? तो बिहार में नमक सत्याग्रह, देखो अब जेल से पूछ लिया तो फंसा, फंस जाएगा सबको। नमक सत्याग्रह, गांधी जी गांधी जी गांधी जी, अले बीपीएससी एक कदम आगे बढ़ गया, बोला कि बोलो बिहार में कहाँ पर, बिहार में कहाँ पर? आदमी का नाम दे देगा तो वो जिला पूछ लेगा, जिला दे देगा तो आदमी का नाम पूछ लेगा, समझे? नाम है, जगह है, नाम क्या है? म, तो म में फ आता है, प आता है, अब भ आता है, बोलो। नहीं नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं, प फ ब भ म, बोलो, इसी में है, भागलपुर। कहाँ पर? भागलपुर में। भागलपुर में ये महादेव लाल सराफ ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। कौन कौन सत्याग्रह का? लिख लो, देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने, महादेव लाल सराफ ने नेतृत्व किया था, समझे? जो महादेव लाल सराफ थे, इन्होंने क्या किया था? वो भागलपुर में क्या किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, समझे?
और ये सबसे छोटा प्रमंडल है। भागलपुर से कौन प्रमंडल है? स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रमंडल। किसने किया था? महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ लिखो ना, महादेव लाल सराफ। और सिल्क सिटी किसे कहते हैं? भागलपुर को। जर्दालू आम भागलपुर। और यहाँ से गंगा नदी भी प्रवेश करती है। गंगा, अरे ये नहीं कह रहे, गंगा नदी यहाँ इसके बगल में ही है, वो कह रहे हैं भागलपुर से होते हुए गुजरती है, समझे? बक्सर से भी, बक्सर से प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ से करती है? बक्सर से। गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से और कहाँ कर खत्म होती है? कटिहार में, समझे? ध्यान रखना। तो बक्सर में प्रवेश करती गंगा नदी और कटिहार में क्या होती है? द एंड होती है, समझे? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह ने तो किसने किया था? महादेव लाल सराफ। किसने किया था जी? सराफ ने। ठीक है, डन, समझ आ गया? बोलो ना, चलिए। अब राहुल संस्कृत्यायन के बारे में जानते हो कुछ? क्या है बताओ, कौन थे? महामहोह पंडित थे वो, तो एक व्यक्ति थे राहुल संस्कृत्यायन। ध्यान रखना, इन्होंने एक सत्याग्रह किया था। इधर ध्यान दो, तुम भी ध्यान दो, था पढ़ो लिखो। राहुल सत्याग्रह का नाम था अंबारी सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? अंबारी। देखिए, एक प्रकांड विद्वान छलखिन, हाँ, देखिए बहुत बड़का विद्वान छलखिन, नाम रहे राहुल संस्कृत्यायन। नामे थे संस्कृत्यायन, संस्कृतों के विद्वान छलखिन, हिंदियों के विद्वान, बहुते भाषा के मतलब विद्वान छलखिन। इन एगो सत्याग्रह केलखिन, नाम छल अंबारी सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? ये 1939 में अंबारी सत्याग्रह नेतृत्व किया केलके राहुल संस्कृत्यायन। क्या बोले, क्या किए थे? अंबारी सत्याग्रह नेतृत्व। कोई दिक्कत? क्या बोले? अंबारी सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? एक बार लिख लो, लिखो। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह, अंबारी, अच्छा क्या होता है अंबारी सत्याग्रह, क्यों किया था ये बताइए तो मेरे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संस्कृत्यायन। किसने किया था? राहुल संस्कृत्यायन ने किया था, समझे? कौन सत्याग्रह? अंबारी। ठीक है, याद आएगा कौन सत्याग्रह जी? लिख लो, 1939 में, 1939 में। ठीक है, याद आएगा? अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि अंबारी सत्याग्रह क्या है, आखिर की छे? देखिए, एक किसान के नेता थे, कौन? राहुल संस्कृत्यायन। इधर विद्यानंद दरभंगा के थे। सहजानंद भी बता दिए किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, बहुत बुक सब लिखा था। हुंकार, हुंकार ये भी लिखे हैं, दोनों मिलकर लिखा है। हुंकार राहुल संस्कृत्यायन और दोनों मिलकर लिखा है। तो अंबारी सत्याग्रह जो था वो किसानों के हक के लिए लड़े थे, किसानों के अधिकार के लिए लड़े थे, समझे? क्या बोले? किसानों को अधिकार की लड़ाई किससे लड़ा था? राहुल संस्कृत्यायन, समझे? क्या बोले? राहुल संस्कृत्यायन ने क्या लड़ा था? हाँ, किसानों के क्या हितों के लिए, भलाई के लिए, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो, इसको लिख लिए, यहाँ लिख लो। किसानों के अधिकारों के लिए अंबारी सत्याग्रह हुआ था। किसानों के अधिकारों के लिए अंबारी सत्याग्रह हुआ था। किसानों के अधिकारों के लिए अंबारी सत्याग्रह हुआ था, नहीं भूलना, अंबारी सत्याग्रह किसानों के अधिकारों के लिए हुआ था। ठीक है, एक सवाल कल पढ़ाए थे, बताओ, इसको बताओ। बिहार में समाजवादी पार्टी का बना था? 31 में, 31 में होना था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। कंफ्यूज मत होना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में,
और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बना था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के कौन कौन थे गठन किया था? जेपी, अब फूलन प्रसाद वर्मा, जेपी, और 34 में आचार्य नरेंद्र अध्यक्ष थे। जेपी क्या थे? महासचिव। पता है, जेपी थे महासचिव। चलिए अगला सवाल, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? जो मॉडर्न बिहार है इसका निर्माता कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। क्या कहते हैं? एक बार लिख लो, लिख लीजिए। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आधुनिक बिहार, जो मॉडर्न बिहार है, उसका फाउंडर कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत महान थे ये, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? स्वामी सदानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? स्वामी सदानंद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 दूनी, ईस्ट इंडिया का 1600 में, ईस्ट इंडिया का 1600। अब बिहार डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा 1632 में, पढ़ा चुके हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले सीएम। चले, अच्छा ठीक है। रोहतास जिला धारवाड़ भोजपुरी वाला जिला नहीं है, किसमें? रोहतास किसमें आता है? विंध्यन में, है ना। विंध्यन को आता है रोहतास और कैमूर, कैमूर और किसमें आएगा? विंध्यन में आएगा। चलो, तो ये सब सवाल है जो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, 65 का पढ़ाया। करंट का सवाल जो है उसको हम छोड़ देते हैं, करंट वाला सवाल तुम याद भी मत करना, ठीक है। अब जो लेटेस्ट होगा उसको याद करना, ठीक है, ओके।